मैं फौजी बाबा बनारस से। आप देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप लोग देखे हैं और सुन रहे हैं, चारों तरफ चैनल्स है और लोगों के विचार आप लोगों तक पहुंच रहा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। पहलगांव में जो घटनाएं घटी थी वो विश्व समुदाय अच्छी तरह से जानता है और देखा है। जिस तरह से उन लोगों ने चुन चुन करके निरीह लोगों को मारा है, यह उत्तम किसी भी तरीके से नहीं है और किसी भी धर्म में नहीं है। अगर वो चाहते थे कि हम लोग आंतरिक दृष्टिकोण से भारत के अंदर में दंगा फसाद कराएं इस घटना को लेकर, तो उन लोगों का जो विचार था, जो थी बातें, असफल हुई। प्राय हमेशा एक अच्छी बात है हमारे देश के बारे में कि जब भी पाकिस्तान या चीन से हम लोगों का टकराव होता है तो हम लोग एकत्रित हो जाते हैं और एकता का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो पक्ष हो और विपक्ष हो। इसको मैं 65 में भी देखा था और 70 वार में तो मैं था ही, उसमें भी देखा था। इससे क्या होता है कि सैनिकों का जो मनोबल है वो ऊंचा रहता है, क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो ये संभव नहीं है कि हम लोग सफल हो जाएं। दूसरा पॉइंट ये मैंने देखा कि जो कुछ भी हम लोग बांग्लादेश में गए थे तो वहाँ की अधिकांश जनता हम लोगों के फेवर में थी और उन लोगों ने एक तरीका से स्वागत किया। ऐसा होने से हम लोग आधा युद्ध को जीत लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से सिंदूर में भी काम किया गया है कि हम लोगों ने आतंकी ठिकानों के ऊपर में ही डाला था और उनकी जनता या किसी निरीह लोगों को हम लोगों ने नहीं मारा था। लेकिन युद्ध है, जिस तरह से कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो उसी तरह से कुछ लोग पिस जाते हैं, चाहे इधर चाहे उधर, ऐसा होता है। तो असफलता और सफलता किस बात पर निर्भर होती है वो आप लोगों ने देख लिया है कि अच्छी प्लानिंग हो और सैनिकों का मनोबल ऊपर हो तो आधा युद्ध यहीं पर जीत लिया जाता है। बाकी मैन बिहाइंड द वेपन ये बहुत ही कार्य करता है। तो जो कुछ भी हम लोगों को सफलता मिली है, चाहे कुछ भी हुआ है, तो एक प्रोपेगेंडा युद्ध अवश्य शुरू होता है, युद्ध के दौरान भी, युद्ध के बाद भी। तो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करना है या इसके बारे में बताना है कि हम लोगों ने क्या किया, चाहे हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, ये तो सर्वविदित है, क्योंकि पाकिस्तान चुपचाप नहीं रह सकता। और इसमें तृतीय देश इधर से, यानी कि हम लोग के तरफ से या बाहर की तरफ से, ये इस समय उस्काने का ही काम करते हैं और इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। यदि हम लोग जल्दीबाजी में कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर सोच विचार करके ही किया जाए, और अच्छा है कि अभी तक सोच विचार करके सही मार्ग पर चला जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान चुपचाप बैठेगा, कभी भी आप उसको कुछ भी कर दीजिए, वो पक्का जो है हम लोगों के विरोध में रहेगा, क्योंकि उसकी पैदाइश ही इसलिए हुई है कि भारत को परेशान किया जाए। इसलिए परेशान किया जाए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट भी हैं, जो जवान भी हैं, उनका दिमाग बहुत तेज है और उसको अगर प्रयोग कर देगा भारत तो भारत को विकसित होने में देर नहीं लगेगी, यानी कि सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। तो साथ ही साथ हम लोग आंतरिक ऑपरेशन भी चलाएं और देखना है कि भारत किस किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस समय हम लोग कई परिस्थितियों से गुजर रहा है।
सामरिक दृष्टिकोण से आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह हम लोगों के ऊपर हमला हुआ और किस तरह से हमने हमला का जवाब दिया। तो ये तो सामरिक क्षेत्र था। दूसरा क्षेत्र है व्यापारिक क्षेत्र। और आप जानते हैं कि कोई भी कदम अगर अमेरिका उठाता है तो व्यापार उसका पहला पॉइंट होता है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसके लिए मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कभी कभी भ्रमित भी हो सकते हैं। तो हम लोग उस भ्रम में न पड़ें और देश हित सर्वोपरि उस पर विचार करें। यदि कोई व्यापार भी करता है तो उसे लाभ उठाया जा सकता है। एक मेरा सूत्र है, थिंक बियॉन्ड, थोड़ा बियॉन्ड भी सोचें हम लोग। जैसे कि पाकिस्तान को मुंह बंद करने के लिए IMF से 1 बिलियन का उनको सहायता मिल गया। हम लोग को भी चाहिए था कि यदि अमेरिका कुछ चाहता है तो हम लोग को भी कुछ दे, और क्या दे और क्या मांगे ये हमारे ऊपर में होगा और उस पर विचार किया जाए। जैसे POK है, समस्या वही तो है। तो POK के बारे में भी हम लोग इसके बारे में सोचें, और POK के लिए साथ ही साथ बलूचिस्तान है। तो मैं दूसरे वीडियो में जो पाकिस्तान को विखंडित करना है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इस समय मैं हर एक को, जो लोग भी सिंदूर में मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिए हैं, उनको शाबाशी सभी ने दिया है, हम भी दे रहे हैं। तो शाबाशी हमारा उन लोगों के प्रति है जिन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है। दूसरा एक वीक पॉइंट है हम लोगों का कि जब हम सफल हो जाते हैं तो गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा ना करें, यह हमारी कमजोरी होगी। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हुआ है कुछ समय उसका विवरण दे करके अपनी आगे की तैयारी करें। और तैयारी में ये है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से जो टैरिफ के ऊपर में हम लोग कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। आम जनता तो यही कहेगी कि सीज फायर जल्दी कर दिया गया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सोचने और विचारने वालों ने सोच विचार करके ही सीज फायर किया है या युद्ध को या ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। तो स्थगित होकर के हम लोग चुपचाप ना बैठ जाएं, अपनी तैयारी किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हर एक हथकंडे को हम लोग अपनाएं, चाहे वो प्रोपेगेंडा का हो और चाहे किसी भी तरीके का हो। हम लोग हमेशा कहाँ पर कमजोरी हम लोगों की है, कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, ये देखने का है। तो 2 फ्रंट था, एक था सामरिक और दूसरा था व्यापारिक, और तीसरा है आंतरिक। आंतरिक तौर पर तो बहुत ही, जो मैंने कहा, बहुत अच्छा लगता है कि जब कभी भी संकटकालीन स्थिति आती है तो हम लोग एकत्रित हो जाते हैं और संगठित हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके तुरंत बाद टीका टिप्पणी करना शुरू हो जाते हैं और विखंडित हो जाते हैं। ये हमारी बीमारी है या कमजोरी है, चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा, आज नहीं तो कल। और मेरा प्रोग्राम हर एक पॉइंट्स के ऊपर में है। मैं अपने वीडियो के तरफ से सभी को इसके बारे में अवगत कराऊंगा। दूसरा ये होता है संधि, जो कि पानी का हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक हम लोग अल्टीमेटली एक लंबी ये अपने एम पर या लक्ष्य पर सोचें और विचार करें, और वो है कि पाकिस्तान को और इंक्लूडिंग बांग्लादेश भी, हम जो विभाजन हुआ है उसको ना माने। जिस तरीके से शिमला समझौता को और अन्य समझौता को लोग नहीं मान रहे, तो हम लोग भी क्यों विभाजन को माने? विभाजन को मानना जरूरी नहीं है। हम लोग जो आज़ादी मिली, जानबूझ करके हम लोग को विभाजित किया गया कि भारत आगे ना बढ़ पाए या भारत विखंडित हो जाए, खंड खंड में बढ़ जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत एकत्रित हो जाएगा तो अन्य लोग जो विकसित हैं और ये हैं, उनके लिए एक रास्ते में एक तरीके से ऑब्स्टिकल बनेगा, क्योंकि हम लोगों में भी क्षमता है, और क्षमता वही नहीं है जितना वो टैरिफ का अमेरिका बात कर रहा है। वो टैरिफ का 4 गुना जो है कि नहीं हम लोगों से ले लेता है अपना ये हथियार दे करके और हथियार बेच करके। इतना वो बेवकूफ़ नहीं है, कहाँ पर देना है कहाँ पर लेना है वो खूब जानता है।
चाहे और देश, उन्हीं को कोई हम कहें, और देश भी जो खरीद करते हैं उनको तो लाभ से मतलब है। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अल्टीमेटली हम लोग अखंड भारत की बात करें, और जो कुछ भी ये लोग कहते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इत्यादि, ये हम लोगों का हिस्सा था। जिस तरह से अन्य देश बात कर रहे हैं, उसी के लैंग्वेज में हम लोग भी बात करें कि हम लोग विभाजन को नहीं मानते हैं। जब हम विभाजन को नहीं मानते हैं तो क्या क्या जो देश था हम लोगों के टाइम पर, जब अंग्रेज चले गए तो उस समय ये किस स्थिति में था, उस स्थिति पर वापस आए। ये हम लोग का अल्टीमेट एम हो, आखिर वाला। और जो छोटा छोटा जो हम लोग सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर में हम लोग बात करें और कुछ हमारे विचार आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मैं अभी यहीं पर बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।